जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आप अपने जमीन का जो मानचित्र होता है यानी कि जो जमीन का नक्शा होता है वो आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही भूमि का जो मानचित्र होता है, जो नक्शा होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको लाइव में बताएंगे आप अपने ज़मीन का जो भूमि का जो नक्शा होता है, जो मानचित्र जिसको बोलते हैं, वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में हम आपको लाइव बताएंगे। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं अपने ज़मीन का नक्शा कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन का मोबाइल डाटा ऑन कर लीजिएगा, जैसे आपको स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। और जब आप मोबाइल डाटा ऑन कर लीजिएगा उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा तो आपको जिस तरह से इंटरफेस देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा और सर्च पर जब क्लिक कीजिएगा उसके बाद उस पर टाइप कीजिएगा भू मानचित्र बिहार। जब आप भू मानचित्र बिहार टाइप कर दीजिएगा उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। यह पूरा प्रोसेस हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लाइव में। तो जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको अगला इंटरफेस खुल कर आएगा, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आप जो अगला इंटरफेस खुल कर आएगा उसमें आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू मानचित्र, और उसके बाद दूसरा लिंक पर लिखा हुआ है भू मानचित्र। यह दोनों लिंक पर से कोई एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिस तरह से हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। कोई एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे हम पहला वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। जब आप पहले वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको एक अगला इंटरफेस खुल कर आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्च एंड व्यू मैप लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है एरिया टाइप। दोस्तों एरिया टाइप में दो ऑप्शन है, रूरल और म्युनिसिपल। तो दोस्तों यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप म्युनिसिपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक गांव का नक्शा आपको डाउनलोड करके बता देते हैं। जिस तरह हम गांव का नक्शा डाउनलोड करके आपको बताएंगे उसी तरह आप शहर के भी नक्शा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइप रूरल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट में समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों रेवेन्यू थाना सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों रेवेन्यू थाना जो होता है सो राजस्व थाना होता है। दोस्तों जिस समय सर्वे हुआ था उस समय राजस्व थाना बनाया गया था, जिसे हम आज अंग्रेजी में रेवेन्यू थाना बोलते हैं। तो दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट किए हैं वह डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने रेवेन्यू थाना यानी कि राजस्व थाना होंगे वह आपको सब इस पोर्टल पर देखने को मिलेगा जब आप रेवेन्यू थाना सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम रेवेन्यू थाना सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर जो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट किए थे समस्तीपुर, वह समस्तीपुर में कुल कितने रेवेन्यू थाना है वह आपको स्क्रीन पर खुलकर आ गया है। इसी तरह आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद रेवेन्यू थाना पर क्लिक कीजिएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने रेवेन्यू थाना होंगे वह टोटल थाना का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसमें से एक वारिसनगर सेलेक्ट कर लेते हैं रेवेन्यू थाना के जगह पे। तो दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन है मौजा का। मौजा मतलब होता है गांव। दोस्तों तो जो थाना आप सेलेक्ट किए हैं रेवेन्यू थाना, वह रेवेन्यू थाना के अंतर्गत कुल कितने गांव यानी कि कुल कितने मौजा है वह सभी मौजा का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा जब आप मौजा पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम मौजा पर सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो मौजा का नाम खुलकर आ गया है, यानी कि जो राजस्व थाना हम सेलेक्ट किए हैं वह राजस्व थाना में कुल कितना मौजा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह आपको भी देखने को मिलेगा जब आप अपने एरिया का राजस्व थाना सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम एक मौजा इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और वह मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं मधुरापुर। दोस्तों जब आप मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजिएगा। जब आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो अब आपको अगला इंटरफेस खुल कर आएगा। तो दोस्तों जो अगला इंटरफेस खुल कर आया है उसमें आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है। उसके बाद सीरियल में आपको सर्वे का नाम लिखा हुआ है, जो कौन कौन सा सर्वे जो मौजा आप सेलेक्ट किए हैं उस वह मौजा का कौन कौन सा सर्वे हुआ है
वह सर्वे का नाम भी लिखा हुआ है और उसके आगे सीट नंबर भी लिखा हुआ है। सीट नंबर के नीचे आप देख रहे हैं किस तरह से नो मैप फॉन्ट भी लिखा हुआ है और ई भी लिखा हुआ है, और ई लिखा हुआ है उसके साथ उसे पीला कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि डिजिटल सर्वे के आगे सीट नंबर में ई लिखकर पीला कलर से हाईलाइटेड कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ जो डिजिटल सर्वे का नक्शा उपलब्ध है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं चकबंदी में भी ई लिखकर उसे पीला कलर से हाईलाइटेड कर दिया गया है। तो इसका भी मतलब यही है जो चकबंदी का भी नक्शा उपलब्ध है, यानी कि जो मौजा हम सेलेक्ट किए हैं वह मौजा का 2 सर्वे कंप्लीट है। एक के डिजिटल सर्वे जिसे हम पुराना सर्वे कहते हैं उसका भी नक्शा आपको उपलब्ध हो गया है, और उसके बाद रिविजनल सर्वे जब हुआ था तो उस समय चकबंदी भी हुआ था, जो चकबंदी क्लियर कर दिया गया है। इसलिए चकबंदी का भी नक्शा उपलब्ध है, जो आपको चकबंदी के सामने सीट नंबर वाले खंड में आपको ई लिखकर हाईलाइटेड किया गया है। तो चलिए अब हम नक्शा डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो नक्शा आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ई पर क्लिक करना होगा। जो ई लिखकर पीला कलर से हाईलाइटेड किया गया है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद हमको एक अगला इंटरफेस खुलकर आया है। दोस्तों जो इंटरफेस खुलकर आया है वो के बाद दोस्तों आप साइड में देख रहे हैं व्यू मैप लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू मैप लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नक्शा डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से नक्शा आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह नक्शा केवल आपको जानकारी के लिए होगा, लेकिन आप जमीन पैमाइश इस नक्शा से आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको देखने के लिए हो गया तो आप अपना ज़मीन का कोई भी प्लॉट नंबर आसानी से देख सकते हैं, और उस प्लॉट नंबर के बगल में कौन कौन से प्लॉट नंबर है ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों यही तरीका है आप अपने ज़मीन का नक्शा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा। यह एक नया पोर्टल अभी सरकार लॉन्च की है जिस पर आप अपने ज़मीन का नक्शा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप ज़मीन का नक्शा डाउनलोड करना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।